Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि आज न्यूज़ इंपॉर्टेंट कौन सी और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, तो वो किस स्टेट ने होस्ट किया, कहाँ पे हुआ है, तो बिहार में हुआ है। ठीक है, 4 मई से 15 मई तक। ठीक है, ये होस्ट इवेंट पूरा चला। अच्छा, कमेंट करके ये बताओ पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, इनॉग्रल कब किया गया था इसका। टॉप कौन किया है कॉन्सिक्यूटिवली 3rd टाइम। अगर तुम देखोगे तो हैट्रिक हुआ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के पास 5 टाइटल हैं, 19, 20, फिर 23, 24, 25। ठीक है, और वहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 4 मई से 15 मई तक ये इवेंट हुआ है बिहार में। उसके बाद बिहार ने जिसने होस्ट किया उसके पास खुद के पास 36 मेडल हैं। अच्छा, जो भी इस तरह से गेम वगैरह होते हैं जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रहता है, इनमें रैंकिंग हमेशा गोल्ड के हिसाब से डिसाइड की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास एक गोल्ड है और उसके पास सिल्वर और ब्रॉन्ज 0-0 है। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर और ब्रॉन्ज 0-0, और किसी के पास 2 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज नहीं है, या किसी के पास 3 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज 1 है, तो ये 3 सिल्वर वाला यहाँ पे 2nd पोजीशन पे आएगा, ये 1st पोजीशन पे रहेगा और ये 3rd पोजीशन पे। ठीक है, तो पहले रैंकिंग डिसाइड होती है गोल्ड से, उसके बाद देखते हैं सिल्वर किसके पास है, फिर ब्रॉन्ज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है नंबर अगर तुम काउंट करोगे तो ब्रॉन्ज की वजह से ज़्यादा होता है, लेकिन टैली में इफेक्ट जो पड़ता है वो गोल्ड के हिसाब से पड़ता है। ठीक है, तो बिहार के पास खुद के पास कितने हैं, 36। अब टैली देखो, महाराष्ट्र के पास गोल्ड कितने, 58, और टोटल कितना मेडल है, 158। ठीक है, वहीं हरियाणा के पास 39 गोल्ड है, 117 टोटल मेडल है। तो ये तो टोटल मेडल और गोल्ड के हिसाब से भी 1st 2nd ही है। वहीं पे राजस्थान 3rd पोजीशन पे है और टोटल मेडल 60 हैं। फिर अगर तुम देखोगे तो 68 दिल्ली के पास है, 65 तमिलनाडु के पास है, लेकिन इनका रैंक नीचे क्यों है, क्योंकि इनके पास गोल्ड कम है। ठीक है, गोल्ड मेडल कम है इनके पास, इसलिए फिर रैंक कम है। ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ब्रॉन्ज है 32 और सिल्वर है। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट नहीं डालेगा, टैली में इफेक्ट क्या डालता है, गोल्ड। ठीक है, टॉप 3 स्टेट और टॉप 5 अपने याद रखो, इनमें से पूछे जा सकते हैं। यूपी का अगर तुम देखोगे तो यूपी 7th नंबर पे है, 52 मेडल हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे तीसरा प्रहार एक्सरसाइज है। क्यों एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इसलिए किया गया, ये इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज से मतलब क्या है कि छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी जो भी चीज इसमें काम की आनी है, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम चीज हो सकती हैं वॉर के टाइम पे, वो सारी की सारी एक साथ में यूज करके इस एक्सरसाइज को किया गया है। ठीक है, फूड से लेके इंजीनियर तक सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं कि कितना खाना चाहिए, कितने टाइम तक का है, किस तरह से खाना है, कितने सोल्जर किस तरह से जाएंगे, पैरा कमांडोज रहेंगे, सोल्जर्स कितने रहेंगे, इंजीनियर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करके इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में की गई हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रहार इस एक्सरसाइज का नाम है और ये वेस्ट बंगाल में एक्सरसाइज की गई। ठीक है, बाद बाकी अपन लोग सारी चीजें देख लिए। एक्सरसाइज में सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं कि कॉम्बैट जितने भी हो सकते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, ये हैं, इंजीनियर्स रहेंगे, बाद बाकी सारी चीजें अपन देखें। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम लोगों ने मल्टी लेयर्ड पॉलीज के बारे में सुना होगा। ठीक है, उसको अभी जो तुम्हारे IIT कानपुर लेबोरेटरी जो है कानपुर में, ठीक है, डिफेंस की, जिसका नाम है डिफेंस मटेरियल स्टोर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, जो कानपुर में है, उसने ये एक मल्टी लेयर्ड पॉलीमेट्रिक मेम्ब्रेन बनाई है। ठीक है, आगे देखो, अगले में बोल रहा है कि किस एंटिटी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया ट्रायल ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र। ठीक है, इससे पहले तुमने नागास्त्र सुना होगा, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये चीज हुई थी।
ठीक है। तो ये किसने किया है? नागपुर का जो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है उसने, ठीक है। मल्टी लेयर्ड है, लेयर 1, लेयर 2 और फिर ऑप्शनल लेयर है। लेयर 1 में तुम्हारा रेडियस रहेगा वो 20 मीटर का लेथल रेडियस रहेगा। उसके बाद में लेयर 2 है और फिर ऑप्शनल लेयर है। नागास्त्र 1 को हमने ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग में देखा था न्यूज में, ठीक है। और इसको बनाया तो नागपुर के सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने है। और ये कहाँ पे किया गया कंडक्ट? तो ये उड़ीसा में गोपालपुर पे किया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे इसका ट्रायल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोप 30 कहाँ हेल्ड हो रहा है? तो इनवॉय अभी एक अपॉइंट हुए हैं इंडिया के, इसलिए ये क्वेश्चन है। तो ये ब्राजील में ही होगा, सबको पता है, नवंबर में, ठीक है। अरुणभा घोष जो है वो साउथ एशिया एनवॉय अपॉइंट हुए हैं, किसके लिए? 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कोप 30 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड क्लास शिप जो है वो रिपेयर क्लस्टर को पूरे इंडिया में वो करने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ में पार्टनरशिप की है? कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की ही बात है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब दौरा हुआ था यूएई से, तो उस दौरे के ड्यूरिंग एक एमओयू साइन हुआ था, ठीक है। तो आंसर होगा ड्राई डॉक्स वर्ल्ड, ठीक है। इन दोनों ने ये अक्रॉस इंडिया इस शिप बिल्डिंग रिपेयर के लिए कोलैबोरेशन किया है। ये एमओयू लास्ट मंथ ही साइन हुआ था, अप्रैल में, ठीक है, जब वहां से शेख इंडिया विजिट पे आए हुए थे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स मिड 2025 के लिए? तो यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसने रिलीज किया है, ठीक है। इसमें बात यह है कि ग्रोथ देख रहे हैं कि ग्रोथ परसेंट से कौन कौन कंट्री किस तरह से ग्रो करेगा, ठीक है। तो पहले तो हम वो देख लिए, ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, ये पूरे के पूरा उसका टाइटल है रिपोर्ट का। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछ लेगा कि ये किसने रिलीज किया है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इंडिया का जो प्रोजेक्ट किया गया है वो 6.3% से किया है, वहीं चाइना का 4.6% से, यूएसए 1.6% से, और ऑल ओवर अगर वर्ल्ड में अगर तुम एग्रीगेट निकालोगे तो वो कितना है? 2.4%। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि G20 इवेंट को प्रेसाइड अभी कौन कर रहा है, ठीक है, या अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो सबको पता है साउथ अफ्रीका ही है, ठीक है। यही अभी गुटेनबर्ग में जाके फिर इसको पूरा का पूरा इवेंट होस्ट करेगा। जो एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ गवर्नेंस के को प्रमोट करने के लिए अभी मीटिंग हुई थी, किसकी? यूनेस्को और G20 की। तो इन लोगों ने पार्टनरशिप किया उसी के ड्यूरिंग, और उसमें इन लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे गवर्नेंस है तो उसमें एथिकल नॉर्म्स कैसे होंगे, एआई का जो गवर्नेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए कि सही तरीके से चीज़ें हों, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया था। अगर तुम की नोट देखोगे तो उसमें यही है कि एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे फॉर सिविल सर्वेंट्स, उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसमें स्किल वगैरह किस तरह से तुम पुट करोगे, रोल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट की बात की गई कि पब्लिक को कैसे ट्रस्ट होगा कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से काम देंगी, ठीक। तो इन सारी चीज़ों पर पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ। और उसके बाद में तुमको पता ही होगा कि हर साल प्रेसिडेंसी इसकी चेंज होती है। जब नॉमिनेट किया गया था साउथ अफ्रीका को, वो टाइम था दिसंबर 2024 का, और जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो नवंबर 2025 होगा, ठीक है। तब तक प्रिसाइड अगर कोई भी G20 वाला इवेंट हो रहा है तो वो कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। जोहान्सबर्ग में जो सबमिट होगा उसको यही लीड करेगा, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में हमने इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जो न्यूज़ इंपोर्टेंट थी।
ठीक है, G20 वाली न्यूज़ हैं जी, बहुत सारी चीज़ों पर जब डिस्कशन होता रहता है लगातार, तो फिर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में उन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। जैसे सेक का विजिट हुआ, फिर एक ड्राई डॉक यार्ड के साथ में अक्रॉस इंडिया शिप रिपेयरिंग के लिए भी बात की गई, उस पर पार्टनरशिप किया गया, तो तुमसे पूछ लेंगे कोचिन शिप यार्ड के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमेशा एग्जामिनर जो है वो फ्रेम करता है। जब लगातार कोई एक देश के साथ में, अगर IR से तुमसे पूछेगा तो यही देखेगा कि फ्रिक्वेंटली किस देश के साथ में बार बार बात चल रही है, तो फिर एक उनमें से चीज़ पिक करके एग्जाम में पूछ लेगा। यही चीज़ें इंडिया में स्कीम और प्रोजेक्ट के साथ होती है। अगर एक दो स्कीम बार बार गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।